श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को सरल भाषा में करके समझाया जाता है ताकि आप अच्छे से समझ करके ठीक से कर सकें और उनका पूरा लाभ ले सकें। तो मकर संक्रांति के कुछ अचूक उपाय हैं जिन्हें करके आपके जीवन में आ रही विपत्ति, बाधाओं, दुखों को दूर किया जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाएगा। 15 जनवरी की सुबह 7:15 से लेकर 5:45 तक का समय में आपको दान पुण्य जो भी करना है, स्नान वगैरह सब इसी समय में करना है। दान पुण्य का पुण्य इसी टाइम में मिलेगा। तो आइए जानते हैं इसी समय में कुछ करने वाले अचूक उपाय। यदि आपके घर में धन की तंगी है, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान खोली है वह चल नहीं रही है, या आपको किसी की नज़र लग गई है, तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है बार बार, तो इसमें गुरुजी ने एक अचूक उपाय बताया है। इसमें आपको एक बबूल का कांटा लेना है और थोड़े से काले तिल लेने हैं और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लीजिए और तीनों को लेकर आपको 21 बार उसारना है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। जैसे आरती करते हैं उसकी उल्टी दिशा में 21 बार उसारना है। यदि आप दुकान के लिए करना चाहते हैं तो दुकान पे से उल्टी दिशा में 21 बार उसार लीजिए, या अगर घर के ऊपर से करना चाहते हैं तो घर के ऊपर से उसार लिए, और स्वयं के ऊपर से उसारना चाहते हैं तो स्वयं के ऊपर से जैसे आरती करते हैं उसके विपरीत दिशा में 21 बार उसारना है। और उसारते समय अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना। 21 बार उसार कर किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी चौराहे पर इसको प्रवाहित कर दीजिए, और नहीं तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे इसको समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपकी जो दुकान है वो चल नहीं रही थी वह अवश्य चलेगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और घर को जो नज़र लग गई थी वह उतर जाएगी। तो अवश्य कीजिएगा। ये केवल मकर संक्रांति के दिन का उपाय है और उसी समय में करना है। 7:15 से लेकर 5:45 के बीच में ही ये उपाय करना है। अवश्य कीजिएगा। ये बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर जो कि मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घर में कर्जा बढ़ गया है, बहुत अत्यधिक कर्जा हो गया है, या कोई रुपए लेके भाग गया है, दे नहीं रहा है, या रुपए की तंगी आ गई है। तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा मकर संक्रांति के दिन। इसमें क्या क्या लेना है। 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल ले लिया। उसके बाद 7 चने की दाल के दाने ले लेने हैं। 3 समी पत्र लेने हैं। थोड़ी सी कुमकुम रोली जो भी हो वह ले लेना है। लाल चंदन भी ले सकते हैं, कुमकुम रोली भी ले सकते हैं। और 1 लेना है बेलपत्र और 3 लेने हैं समी पत्र। एक बार फिर से बता देती हूँ। 7 चने की दाल के दाने, थोड़ा सा रोली या कुमकुम, 3 समी पत्र, 1 बेलपत्र और 1 लोटा जल। सबको सारी सामग्री को जल के कलश में डाल लीजिए और मकर संक्रांति के दिन इसी समय में 7:15 से 5:45 के बीच में ही यह उपाय भी करना है। तो इसमें आपको उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। सारी सामग्रियों को जल के कलश में डाल के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देने के बाद जल के लोटे में आपकी बेलपत्र, समी पत्र और चने की दाल बच जाएंगी, तो उसमें से आप उनको सबको हाथों में ले लीजिए और जो बेलपत्री है उसमें थोड़ा सा जल लगा होगा, उस जल का छिड़काव अपने ऊपर कर लीजिए और सारी सामग्रियों को हाथ में लेकर आपके कर्जे का स्मरण कीजिए। जो भी कर्जा हो गया है या किसी से रुपए लेना है उसका स्मरण करके उनको वहीं पर छोड़ दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय से आपका कर्जा 6 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लगेंगे और सारा कर्जा उतर जाएगा। भगवान ऐसी कृपा करेंगे, आप स्वयं के धन से ही ये कर्जा उतारेंगे। और यदि कोई पैसे लेकर चला गया था तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 महीने में वह भी वापस आ जाएंगे। तो ये केवल मकर संक्रांति के दिन का उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए। अवश्य कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं मकर संक्रांति के अगले उपाय की ओर। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें कोई रोग बीमारी है, शरीर में कंपन पैदा होता है, या नसें चौक हो गई हैं, या बाईपास सर्जरी का आपसे डॉक्टर ने बोल दिया है। तो आप मकर संक्रांति के दिन जल के एक कलश में थोड़ी सी काली मिर्च पीस करके डाल लीजिए और सूर्य नारायण भगवान को इसका अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय आपके दोनों हाथों से जल के कलश को पकड़ लीजिए और सूर्य नारायण को देखते हुए जल आपको अर्घ्य देना है। जब अर्घ्य आप दें तब एक पात्र जल के नीचे रख लें ताकि उसमें थोड़ा जल झिल जाए। तो अर्घ्य देती रहिए। सूर्य देव को देखते हुए अर्घ्य देना है। उनकी रोशनी को आंखों से निहारते हुए पूरा जल समर्पित कर दीजिए
और उसके बाद जो जल नीचे आपके पात्र में झिल गया है, उस जल का आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, हाथ पैर में झिनझिनाहट होती है, तो उस जगह पर उस जल को लगा लीजिए और फिर बाद में बाकी बचे जल को आपके घर के गमले में डाल दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगला उपाय शुगर के लिए है। गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आपको शुगर है, लेवल में नहीं आ रही, शुगर ऊंची नीची चल रही है, तो आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन का ही यह भी उपाय है, जब सूर्य भगवान उत्तरायण हो रहे हों, जब मकर राशि में प्रवेश कर रहे हों, उसी समय का यह उपाय है। यानी कि पूरे दिन भर में आप 15 तारीख का ही उपाय है। और इसको करना क्या है, आपको शुगर के लिए थोड़ी सी काली तिल ले लेनी है। काली तिल को लेकर के पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास और 1 लोटा जल लेना है। और आप इस समय पे जाएं तब मंदिर में ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि इस उपाय के लिए आपको थोड़ी देर वहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो आप गए मंदिर, फिर उसके बाद आप सबसे पहले जा कर के भोलेनाथ की शिवलिंग को पूरा साफ़ कर लीजिए। फूल बेलपत्री वगैरह जो भी चढ़ी हुई है उनको हटा दीजिए। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। और नहीं लेके गए हैं जल तो कोई बात नहीं, बस भोलेनाथ की शिवलिंग को साफ़ कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी काली तिल लेकर के गए हैं, उनको भोलेनाथ की शिवलिंग पर हाटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। और वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष से 108 बार हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो एक ही रुद्राक्ष को आप 108 बार स्मरण कर लीजिए। चावल के दाने लेकर के जाइए, उनको गिन के रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष को 108 बार हाटकेश्वर महादेव का जाप करके, स्मरण करके, प्रार्थना करके, और जो काली तिल है उनको वहाँ से उठा करके आपकी कटोरी में घर वापस ले आइए। और उनको रोज़ सुबह खाली पेट 3 दिन तक खाना है। गुरुजी कहते हैं कि 3 दिन में आपकी जो भी शुगर थी, गड़बड़ प्रॉब्लम चल रही थी, शुगर ठीक हो जाएगी। और यह उपाय केवल और केवल मकर संक्रांति के दिन का ही है, तो मकर संक्रांति के दिन इस उपाय को अवश्य करें। बाकी तो शुगर के बहुत सारे उपाय हैं, पर यह केवल मकर संक्रांति का उपाय है, इससे लाभ अवश्य मिलेगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं मकर संक्रांति के, बच्चा रोता हो उसके लिए, पर वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछें। और कोई सा उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट में बोलें। यदि आप किसी बीमारी का उपाय ढूंढ रहे हैं जो आपको नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करके पूछें, हम उस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। तो एक वीडियो आपको बताई जाएगी। और वीडियो अगर उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।